हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सीरीज में। आज हमारा 5वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है कर्म योग, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म, और इसको कर्म संन्यास योग के नाम से भी जाना जाता है। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत भगवद गीता सीरीज में। आज के अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, कर्म योग के बारे में हम चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में बहुत अच्छे से सुन चुके हैं, और जो पहला सेक्शन है अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तक, ये पूरा ही कर्म योग कहलाता है। तो आज शुरू हो रहा है कर्म संन्यास योग। चैप्टर 2 में हमने सीखा था निष्काम कर्म योग जब करते हैं तो उसको करने से कोई भी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है या आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और वो ही आत्म साक्षात्कार उसको मुक्ति दिलाता है, वही मुक्ति का कारण है। और तीसरे और चौथे अध्याय में हमने सीखा था कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है उस पर किसी प्रकार के कर्म के फल का बंधन नहीं होता, वो कर्म के फल के बंधन से बंधता नहीं है। भगवद गीता के 3 अध्याय में 3.17 में आया था यस्तु आत्म रतिरेवा। इसमें बताया था कि
आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति करता है वो अपने ही आत्मा में आनंद लेता है, वो हमेशा तुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ भी करने नहीं होता। करनीय अर्थात मतलब जो वो करता है उसी में वो प्रसन्न रहता है। फिर 433 में भी हमने देखा था कि सभी कर्मों का, कर्म यज्ञों का जो कल्मिनेशन है, अवसान है, पर्यावसन है, वो दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब सभी कर्मों का, योगों का जो इन टोटल रिजल्ट है वो है दिव्य ज्ञान। और 4.41 में योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशया, वहां पर हमने समझा कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और उसके सारे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके होते हैं, तो वो व्यक्ति वास्तव में आत्मपरायण होता है। तो ये सब कहलाता है निष्काम कर्मयोग, जहां तक इसकी पूरी भूमिका हम चैप्टर 4 तक सीख चुके हैं। तो एक बार और समझते हैं शॉर्ट में क्या है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है जो हमारा एटीट्यूड है कि आई एम डूअर, मैंने ये कार्य किया है, या आई हैव डन दिस वर्क, या आई डिड दिस वर्क। तो उस एटीट्यूड को शिफ्ट करना है, डूअर टू डिवाइन। जो हमारा डूअरशिप है वो डिवाइन की तरफ, भगवान की तरफ शिफ्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपनी फीलिंग को खत्म करना है कि मैंने ये कार्य किया है, मैं ही ये करता हूं। और हम भले ही कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो हम नहीं करते हैं। करता कौन है? भगवान है, क्योंकि भगवान के सैंक्शन किए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग ऑन आवर ओन विदाउट सैंक्शन ऑफ द गॉड। भगवान के सैंक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। तो हमें करना क्या है, अपनी फॉल्स ईगो को निकालना है, और जो एटीट्यूड है डूअरशिप का, वो फीलिंग को खत्म करना है और कार्य करना है भगवान के लिए एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो उस कार्य का हमें फल बांधता नहीं है, कर्म के फल का बंधन नहीं होता है, और वही कहलाता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग जैसे ही शुरुआत हो रही है, तो अर्जुन को प्रश्न आया, जब चौथे अध्याय का लास्ट श्लोका जब भगवान ने बताया, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम अतिष्ठो तिष्ठ भारत, कि हे अर्जुन तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो और भक्ति में समन्वित होकर तुम खड़े हो जाओ। तो जब ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा, तो अर्जुन के मन में संशय आ गया। उससे पहले बताने कि संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको संशय आया। लेकिन उसने तुरंत पूछा। जब हमें कभी डाउट होता है तो अपने बड़ों से तुरंत ही पूछ लेना चाहिए, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा, वो है पहला श्लोक, संन्यासम कर्मणाम कृष्णा, पढ़िए, पुनर्योगम च संशसि, एच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। थैंक यू माता जी। अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, संन्यासम कर्मणाम न्यासम, यदि कर्म ही आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं, पुनर्योगम च संशसि, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो एश्रेय एत योरेकम, मुझे आप ये बताइए इन दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित होकर मुझे बताइए कि दोनों में कौन सा बेहतर है। जो बेहतर है, लाभप्रद है, मैं वही करूंगा। तो वास्तव में
होता क्या है, सन्यास का अर्थ होता है, जो बाकी सभी लोग समझते हैं वही अर्जुन ने यहाँ पर समझा। सन्यास का अर्थ सब समझते हैं कि हर वस्तु का त्याग कर दिया जाए, सत्य को प्राप्त करने के लिए या भगवान को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी चीजों का परित्याग कर दिया जाए, उसे सन्यास कहा जाता है। और भक्ति है सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। और रूप गोस्वामी को भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चैतन्य चरितामृत में आता है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते, कि हमें किसी भी चीज का त्याग नहीं करना है, बल्कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देना है। वो वास्तव में त्याग है, वो वास्तव में संन्यास है। तो अर्जुन को यहाँ पर एक साधारण मनुष्य की तरह हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना अर्जुन, तो उनकी तरह उसको भी यहाँ पर उसने प्रश्न किया कि कभी तो आप मुझे कर्म का त्याग करने के लिए कहते हैं और अभी आप बोल रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो, तो मुझे करना क्या है, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, आप बताइए। तो भगवान आगे बताएंगे कि वास्तव में भक्ति पूर्वक कर्म करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जो बिना भक्ति के कर्म किया जाता है वो केवल शुष्क चिंतन ही होता है। भक्ति का पथ जो है वो ज्यादा इजी है, ज्यादा सुगम है, क्योंकि भक्ति के पथ में क्या होता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं लगता, क्योंकि हम भगवान को समर्पित होकर कर रहे सभी कार्यों को करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर जानना चाहता है कि ज्ञान में संन्यास का मतलब क्या है। इंद्रियों के जो कार्य हैं वो समस्त कार्यकलापों का परित्याग करना ही है, या भक्ति योग में जो आप बता रहे हैं कर्म करना चाहिए, वो एक कैसे हुआ, वो कैसे भक्ति हुआ। तो ज्ञान के वो समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं होता। वो ज्ञान के साथ जब कर्म किया जाता है तो बंधनकारी ना होने के कारण वो अकर्म के ही तुल्य है, वो सन्यास के ही तुल्य है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन के प्रश्न पर भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, संन्यास है कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास्ता कर्मयोगो विशिष्यते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग किया जाता है और भक्ति में कर्म जो किया जाता है वो कर्म योग कहलाता है। दोनों ही बराबर इक्वल उत्तम हैं, लेकिन इन दोनों में से यदि कंपेयर करोगे तो क्या है, कर्म के परित्याग से बेटर है भक्ति युक्त कर्म करना। हमेशा भक्ति युक्त कर्म करना अच्छा होता है, क्योंकि कर्म का परित्याग क्या है, आप कर्म करके उसका त्याग तब करेंगे। लेकिन भक्ति युक्त कर्म में क्या होता है, पहले ही भगवान को ऑफर करके करते हैं। तो वास्तव में सभी लोगों के साथ क्या होता है, जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगते हैं वो। तो कष्टों को भोगने के कारण उनके मन में वैराग्य आता है कि ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगा, ये कष्ट और नहीं झेले जाते हैं और अच्छा है मैं संन्यास ले लूं। तो जीवन में कष्ट भोगने के कारण वो संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इंद्रिय सुख का अनुभव किया होता है तो वो सुख भी चाहते हैं। तो जब कभी उन्हें सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और कभी वो दुख से परेशान होकर संन्यास लेना चाहते हैं। तो इस तरह जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, टिक 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 ऐसे घूमता रहता है, चलता रहता है। तो इसी तरह जो साधारण व्यक्ति होता है, जब उसे कष्ट होता है तो वो संन्यास लेना चाहता है। जब उसका मूड चेंज होता है, उसको ध्यान आता है कि इंद्रिय तृप्ति करने में कितना सुख है, कितना आनंद है, तो वो भोग में लगना चाहता है। तो इस तरह भोग त्याग मतलब संन्यास और भोग, संन्यास और भोग वो लगातार करना चाहता है। यही दुखों का कारण है वास्तविकता में। तो सकाम कर्म जो करता है वो ही बंधन का कारण है, लेकिन
उसको जो अपने बॉडीली सुख जो उसको अनुभव होता है वो ही उसका उद्देश्य होता है कि मैं किस प्रकार सुखी हो जाऊं, कौन सी क्रियाओं को करूं कि मैं सुखी हो जाऊं। तो जब तक वो विभिन्न प्रकार के सुखों को चाहता है तो सुखों को चाहने से वो कर्म करता है और कर्म के बंधन में बंधता रहता है। और कर्म के बंधन में बंधने का फल ये होता है कि उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते रहना पड़ता है और इस प्रकार वो भव बंधन उसका बना रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। उससे बाहर निकलने के लिए उसको भोग और त्याग में से एक त्याग चुनना होता है। जैसे कि एनिमल सभी प्रकार की अपनी क्रियाओं को करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उन सब में लगा रहता है। तो उन सब में लगा रहने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य का जो शरीर है उसकी तुलना एक एरोप्लेन की तरह की गई है। जिस प्रकार एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है तो मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपने इंद्रिय तृप्ति के स्तर से ऊपर उठ सकता है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ सकता है, तब वो उसका चित्त जो है शुद्ध हो जाता है और वो भगवत प्राप्ति आसानी से कर सकता है। और इसको श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यतीन्द्रिय प्रीतया आपृणोति। यहाँ पर बताया गया है कि लोग, साधारण लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहते हैं। वो नहीं जानते कि क्लेशों से युक्त होकर उनका शरीर जो है वो वास्तव में पुराने जो विगत उनके सकाम कर्म है उनका फल है। आज का शरीर जो अभी उन्हें कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं वो है उनके विगत कर्मों का फल। हालांकि शरीर नाशवान है, वो विभिन्न प्रकार के कष्ट देता रहता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर है ही नहीं, क्योंकि वो कर्म का बंधन बांधता है। तो जब तक मनुष्य अपने बारे में जिज्ञासा नहीं करता और भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ता, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है। आपको ऐसा लगेगा यही बात बार बार रिपीट हो रही है। ये पूरा चैप्टर में वही बात आनी है। वो इसलिए कि अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए और उसके माध्यम से हमें क्लियर हो जाए कि हमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं पड़ना है। वो श्रेयस्कर नहीं है, श्रेयस्कर है भक्ति। तो जब तक इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति फंसा रहता है उसका देहांतरण होता ही रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, वो अज्ञान द्वारा वो प्रभावित रहे, लेकिन भगवान वासुदेव की भक्ति के लिए उसे प्रेम उत्पन्न करना ही पड़ेगा। बिना भगवान की भक्ति किए उसका उद्धार नहीं हो सकता। वो भवबंधन से तभी छूट सकता है जब वो भगवान के लिए भक्ति करे, अन्यथा अपने सकाम कर्मों में व्यस्त रहेगा तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये इस प्रकार समझ सकते हैं। साधारण एक जैसे वृक्ष है, वृक्ष बड़ा होता है, वृक्ष में बहुत सारे फल आते हैं, फल के अंदर बीज होते हैं। वो बीज से, हर बीज से नया पेड़ बन जाता है और जो मेन वृक्ष है वो बाद में सूख जाता है, वो गिर जाता है और हर बीज से एक नया वृक्ष बन जाता है। उसी तरह इस शरीर में रहकर हम जो भी कार्य करते हैं, ढेर सारे कर्म करते हैं, जो हमारी आयु है उसके अनुसार हम बहुत सारे कर्म करते हैं और हर कर्म के अनुसार हमें नए नए शरीर प्राप्त होते रहते हैं। ये शरीर तो हमारा ड्विंडल होके, जीर्ण शीर्ण होकर खत्म हो जाता है, बुढ़ापा आके हर व्यक्ति मर जाता है ना। लेकिन जो इस शरीर में हमने कर्म किए, उन कर्मों का बंधन बंध जाता है, इसीलिए वो एक के बाद एक नया शरीर प्राप्त करता रहता है और ये प्रोसीजर जो है वो कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। हम अनेकों अनेक जन्म बार 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 पाते रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि उन सब से बचना है तो भले ही आप अपने कर्म में व्यस्त रहो, भले ही आप अज्ञान से प्रभावित रहो पूरी तरह से, लेकिन जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, उनके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये भवबंधन छूटने वाला नहीं है। इसीलिए
ये ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। जो बताया जा रहा है वो ज्ञान काफी नहीं है, उसको अप्लाई भी करना होता है। कहा जाता है ना, अप्लाइड नॉलेज इज ए पावर। नॉलेज प्राप्त करना वो सफिशिएंट नहीं होता, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पास करके आप डिग्री ले सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन यदि आपने उसको अप्लाई किया तभी आपको शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा एक मात्र डिग्री लेने के सिवाय नॉलेज का कुछ यूज नहीं है। तो भवबंधन से उबरने के लिए कर्मों के परित्याग को करना ही होता है। कर्म का फल का परित्याग करना होता है, और ये तब तक नहीं कर पाते जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। हृदय कब शुद्ध होगा? जब हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? कि हमें भगवान की सेवा में लगना है, वही दिव्य ज्ञान है। पूरे चौथे अध्याय का नाम ही दिव्य ज्ञान है, और उसका कंक्लूजन एक सेंटेंस में करें तो ये है कि हमें सभी को अपना स्वरूप जान के भगवान के लिए सेवा में लगना है, भगवान के शरणागति होना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो सन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सन्यास लेने के बाद तो नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जैसे किसी ने सन्यास ले लिया, मतलब अपने कर्मों का परित्याग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई अभी गृहस्थ जीवन में है, उसने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया, सन्यास ले लिया, लेकिन उसके मन में जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो तो खत्म नहीं होती हैं। भले ही वो जंगलों में चला जाए, भले ही वो आश्रम में चला जाए, भले ही वो हिमालय पे चला जाए, वो इच्छाएं कभी ना कभी सुप्त अवस्था में जो चली गई हैं, दबा लिया है, वो फिर वापस निकल के आ जाएंगी। तो जब वो आपकी इच्छाएं दोबारा से आएंगी तो क्या होगा? सन्यास से वापस गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्यों को करता है तो किसी प्रकार के गिरने की कोई संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि वो धरातल पर ही होता है। वो ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर उड़ रहा है वहां से गिरेगा। जैसे कि रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जो व्यक्ति हर वस्तु का परित्याग कर देता है, ये भगवान से संबंधित नहीं है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये भौतिक है, मटेरियल है, इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा व्यक्ति का सन्यास अपूर्ण रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता। और जब उसे ज्ञात हो जाता है कि हर वस्तु भगवान की है, तो वो अपने लिए किसी वस्तु का प्रोप्राइटरशिप स्वीकार नहीं करता, उसका स्वामित्व ग्रहण नहीं करता। तो वास्तव में व्यक्ति को वही करना चाहिए कि मैं स्वामी नहीं हूं, स्वामी तो है भगवान, मुझे भगवान के लिए करना है। तो वो सोचकर हर कार्य को, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करते, यदि खाली वैराग्य करते हैं, खाली संन्यास लेते हैं, तो क्या होता है? तभी वो हालत हो जाती है कि वो वैराग्य फल्गु कहलाता है। जैसे मरकट वैराग्य होता है, शमशान वैराग्य होता है। जैसे शमशान वैराग्य का एग्जाम्पल आता है, शास्त्रों में दिया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग उसके डेड बॉडी के साथ जाते हैं, तो वहां पर वो सब डिस्कशन चल रहा होता है कि बहुत अच्छा आदमी था, है ना, उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा था, उसने ये कार्य किए, सब कुछ। और जब वापस आ जाते हैं, 1-2 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर क्या बातें होती हैं कि उसका प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसका फैमिली को कौन देखेगा, वगैरह वगैरह। तो सब साधारण बातें आत्मा के स्तर से हटके वापस अपने रूटीन में आ जाते हैं। इस तरह का वैराग्य कहलाता है शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य या फल्गु वैराग्य, जो टाइम बीइंग प्रकट होता है। परिस्थिति बदली, आपका वो जो सोच है वो भी बदल गई। तो इसका सही तरीका है, जो भी वस्तु है उसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, वही असली वैराग्य है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। युक्त करना है वैराग्य को, त्याग नहीं करना है।
युक्त करना है किससे? भगवान से। जब हम भगवान से युक्त कर देते हैं तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। और अब हम अगला अध्याय आएगा ना, उसमें भी युक्त किस प्रकार जीवन की एक्टिविटीज को किया जाता है वहां पर वर्णन आएगा। युक्त हारा विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि अपने आहार को, अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, अपने सोने को, उठने को, जगने को, अपनी हर एक्टिविटी को, कार्य करने को किस प्रकार हम भगवान से युक्त कर सकते हैं, वही युक्त वैराग्य है। वही वास्तव में असली संन्यास है। कर्मों का परित्याग करना या किसी चीज का परित्याग करना संन्यास नहीं है, वो है फल्गु वैराग्य। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि सारी संपत्ति भगवान कृष्ण की है, वो ही वास्तव में सन्यासी है, नित्य सन्यासी है। नित्य मतलब इटर्नल सन्यासी है। वो चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो वानप्रस्थ में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नित्य सन्यासी, वो अपने हर वस्तु को भगवान के लिए उपयोग में ला रहा है। तो कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से बहुत ऊपर है। मायावादी सन्यासी क्या है, हर चीज को छोड़ देते हैं, जबकि भक्त छोड़ते नहीं, उसको लगाते हैं। आगे फिर भगवान बता रहे हैं, ये स नित्य सन्यासी, श्लोक संख्या 3, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। थैंक यू प्रभु जी। ये है स नित्य सन्यासी, जो ये जानता है क्या कि कर्म फलों से तो न द्वेषी न कांक्षति, कर्म फलों से ना तो घृणा करता है और ना ही उनकी इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। ये जाना जाता है स नित्य सन्यासी, वो हमेशा नित्य सन्यासी है, जो ना तो कभी कर्मफल की इच्छा करता है, ना उनसे द्वेष करता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहु अर्जुन, ये जो समस्त द्वंद हैं, सुख दुख, हार जीत, घृणा और प्रेम, ये सब बंधनों से, द्वंद्वों से रहित होकर वो बंधन को पार कर जाता है और पूर्णतया मुक्त हो जाता है। बंधात प्रमुच्यते, वो पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योगी ही वास्तविक सन्यासी है। और कर्म योगी कौन है? कर्म योगी वो है जो अपने हर कार्य को भगवान के लिए करता है। योग माने जुड़ना, तो कर्म योग, कर्म को भगवान से जोड़ देना, वो कर्म योगी कहलाता है और वही वास्तविक सन्यासी है। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष, मतलब जो कृष्ण भावना में होते हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, वो हमेशा सन्यासी ही हैं, भले ही वो किसी आश्रम में भी हों, क्योंकि वो अपने कर्म के फलों से घृणा भी नहीं करते और ना ही कुछ पाने की आशा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं। तो ऐसे सन्यासी दिव्य प्रेम भक्ति के लिए पूर्ण ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानते हैं कि मैं भगवान का एक छोटा सा अंश हूं। अंशी यानी पूर्ण, अंशी का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण तो भगवान है। तो जब उसको पूर्ण ज्ञान होता है तो वो किसी प्रकार की भ्रांत धारणा में नहीं फंसता। वो भगवान से कभी भी तादात्म्य नहीं करना चाहता। तादात्म्य का मतलब होता है भगवान में जुड़ जाना, मतलब भगवान से एकाकार हो जाना। तो जो व्यक्ति ये जानता है, जिसको पूर्ण ज्ञान है कि सन्यास क्या है, कर्म योग ही वास्तव में सन्यास है, वो कभी भी भगवान के साथ एकात्मकता नहीं चाहता कि मैं भगवान में मिल जाऊं। तो इस तरीके से वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसे ना तो किसी प्रकार की कोई इच्छा होती है और ना ही कोई वो किसी प्रकार का शोक करता है। उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट भी नहीं होता, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो
छल कपट से रहित होकर भगवान के ही लिए करता है, इसीलिए वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। फिर श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान बता रहे हैं कर्मयोग और संन्यास योग वास्तव में एक ही है, वो अलग नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 4, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। थैंक यू प्रभु जी। इसमें भगवान बता रहे हैं कि 2 प्रकार के योगों का वर्णन किया गया है, कर्म योग और सांख्य योग। तो वास्तव में जो अज्ञानी होते हैं ना, वो ही इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। भक्ति योग को ही कर्म योग कहा गया है और दूसरा है सांख्य योग। तो वो कहते हैं ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, उन्हें पता है कि दोनों वास्तव में एक ही हैं। कुछ भी आप किसी भी मार्ग का अनुसरण करो, फल तो वही मिलता है, उद्देश्य दोनों का एक ही है। तो सांख्य योग का अर्थ क्या है वास्तव में, जैसा हमने दूसरे अध्याय में, वो सांख्य योग कहा जाता है ना दूसरा अध्याय, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझा था सांख्य योग का अर्थ क्या है। तो सांख्य योग का अर्थ होता है अपने आत्मा के बारे में जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा होके मुझे भगवान की सेवा में लगना है। और दूसरी मुख्य बात सांख्य योग में सीखी थी कि वो सांख्य मतलब हमारा शरीर जो मटेरियल है वो 24 तत्वों से मिलके बना है। भूमि, आपो, अनल, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो भगवान की 8 शक्ति हैं, भिन्ना प्रकृति कहलाती हैं वो। और 5 24 तत्वों की वो क्या गणना करते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारे इंद्रियों के विषय हैं, 5 ये पंच महाभूत हैं। ये डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी खाली नाम बता रहे हैं। तो ये 20 हो गए। फिर उसके बाद में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, और साथ में 24वां तत्व महत तत्व। तो सांख्य योग में इन सब का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है उसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो भक्ति योगी और सांख्य योगी, जो अज्ञानी होता है ना व्यक्ति, उसे लगता है कि दोनों अलग अलग चीज हैं, क्योंकि यहाँ तो 24 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोल के बारे में पढ़ रहे हैं सांख्य योग में। जबकि भक्ति योग में तो सिंपल ये कहा जाता है कि आप जो भी कार्य करें वो भगवान के लिए करें। तो अज्ञानी वो समझ नहीं पाता कि ये दोनों अलग कैसे हैं, ये दोनों सेम कैसे हैं, वो अलग अलग हैं। उसे ये लगता है वो अलग अलग है। जैसे कि अर्जुन का पहला प्रश्न ही था, संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शशि एच्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन भी कंफ्यूज हो गया कि संन्यास योग जो कर्म योग है और जो सांख्य योग है वो अलग अलग दिखते हैं। आप तो एक बता रहे हैं, मुझे करना क्या है वास्तव में। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे वास्तव में पता है वो ज्यादा फर्क नहीं है, चाहे तो सांख्य योग कहें आप या आप भक्ति योग कहें, दोनों का मार्ग एक ही है। एक कह सकते हैं कि एक का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा उसको वहां पर पहुंचने में, और एक का रास्ता छोटा है, वो जल्दी पहुंच सकता है। तो जो भक्ति योग में लगे हैं, कर्म योग में लगे हैं, भगवान के लिए सेवा करते हैं, वो जल्दी भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और जो सांख्य योग में विभिन्न एनालिसिस में, विभिन्न स्टडीज में लगे हुए, वेदों का अध्ययन इत्यादि करने में लगे हुए, सेवा नहीं करते, सिर्फ अध्ययन करते हैं और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए ये डगर बहुत लंबी है। उनको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। जैसे आगे चैप्टर में आएगा 7वें में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
बहुत जन्मों जन्मों तक वो ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन जो महात्मा होता है वो वासुदेव सर्वमिति, वो जान जाता है कि वासुदेव भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, उन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए, वही महात्मा है। तो जो ये जान जाता है उसके लिए ये डगर बहुत आसान है। और जो ये स्वीकार नहीं करता कि भगवान ही सब कुछ है, वो अपने ही लिए जीता है, भले ही वो विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा विभिन्न धार्मिक क्रियाओं में लगा हो, लेकिन उसका रास्ता बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो भगवान को सरेंडर नहीं है, भगवान की शरणागति नहीं लिया, और उसने सब कार्य भगवान के लिए नहीं किया। तो जो सांख्य योगी है, जो वेदों का अध्ययन इत्यादि करते रहते हैं, विभिन्न रास्तों को खोजते हैं, वो इस प्रकार है जैसे एक व्यक्ति वृक्ष की जड़ को खोज रहा है। खोजेगा, नीचे तक जाएगा 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 कि कहाँ से वृक्ष में पानी जो हम डालते हैं वो कहाँ से वृक्ष सोखता है, एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, तो उसकी वृक्ष की जड़ को खोजेगा। और दूसरा क्या करेगा, सिंपल उसको पानी डाल देगा, उसे खोजने की जरूरत नहीं है, उसे पता है, उसने सुना है परंपरा से कि ये वृक्ष को हम पानी देंगे तो वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसको जड़ खोजने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सांख्य योग और बिटवीन भक्ति योग या कर्म योग। कर्म योग और भक्ति योग अलग नहीं है। योग वर्ड हो गया ना, योग मतलब भक्ति। तो देखा जाए तो सांख्य योग जो करते हैं वो भी वास्तव में जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, लेकिन वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का अध्ययन करके, उसको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। और कभी उनका योग पूरा नहीं होता तो वापस आ जाते हैं। फिर वो किसी अच्छे एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लेते हैं, किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। जैसे आता है शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते, जो अपने योग के पथ से, सांख्य योग के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब उससे नीचे गिर जाते हैं, वापस लौट आते हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। तो क्या होता है, उनको समय लगता है, मगर समय लग के, क्योंकि वो वास्तव में कर तो रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के ही लिए ना, उनको भी पता है कि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। वो बताया था ना, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो दे गेट नॉलेज, दे अटेन नॉलेज, बट दे डू नॉट अप्लाई इट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सांख्य योग एंड भक्ति योग या कर्म योग। क्योंकि वो नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, इसीलिए उनका रास्ता लंबा हो जाता है। वो खोजने में लगे रहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, कैसे प्राप्त होंगे, ये परमात्मा हैं, ये परमात्मा हैं, या तीन होते हैं ना, वदन्ति तत्वत विदस तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि वो कभी तो ब्रह्म हैं, भगवान को ब्रह्म मानते हैं, जो एफल्जेंस है भगवान का वो समझते हैं ब्रह्मेति, कभी उनको परमात्मा मानते हैं, जो ज्यादा ज्ञान में बढ़ जाते हैं वो परमात्मा स्वरूप स्वीकार करते हैं, और जो और ज्यादा सर्वोच्च ज्ञान में बढ़े हुए होते हैं वो भगवान का असली स्वरूप, भगवान का ही रूप स्वीकार करते हैं। तो ये तीन परिस्थितियां हैं। तो सांख्य योगी धीरे धीरे पहले ब्रह्म स्वरूप को मानता है, फिर वो परमात्मा स्वरूप को जानता है, और फिर वो लास्ट में जाके भगवान को समर्पित होता है। लेकिन एक कर्म योगी जो है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऑलरेडी, वो भगवान को समर्पित हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग करें चाहे सांख्य योग करें, सबको एक दिन भगवान के ही पास पहुंचना है। वही जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वो घूमते रहते हैं, यहीं पर वापस आते रहते हैं। जब हम इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं भगवान की तरफ, उद्देश्य की तरफ, तब हम आसानी से अपने कर्म के बंधनों को काट सकते हैं। अन्यथा और कोई तरीका नहीं है कर्म के बंधनों को काटने का। और जैसा कहा जाता है, भगवत धाम की प्राप्ति करना, भगवत धाम की प्राप्ति उतना आसान भी नहीं है। जब तक आपके सभी कर्म के बंधन नहीं कटेंगे,
आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए आपको भक्ति योग अपनाना ही होगा। इसीलिए कहा भगवान ने कि कर्म का परित्याग करने से बेटर है भगवान के लिए कर्म करना। आइए 5th श्लोका में देखते हैं और क्या बताया भगवान ने। रिनंसिएशन ऑफ वर्क वर्सेस वर्क इन डिवोशन। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, पढ़िए। योगे अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, यह पश्यति स पश्यति। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते। जो ये जानता है, ये जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल एंड बॉडी, तो ये जो जानता है इस अध्ययन को, और वो ये भी जानता है कि वो भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह जो सांख्य योग और भक्ति योग दोनों को एक समान देखता है, वही वास्तव में यथारूप में देखता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। जो अभी पूरा सांख्य योग और कर्म योग पहले वाले श्लोक में डिस्कस किया, वही उसको देखने की दृष्टि जिसके अंदर आ जाए, वही वास्तव में देख पाता है कि वास्तव में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो यहाँ पर परपट में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन का चरम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार करना है। और जब दार्शनिक रिसर्चेस के द्वारा, फिलोसॉफिकल रिसर्चेस के द्वारा व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीव इस मटेरियल जगत का नहीं है, वो तो वास्तव में भगवान का अंश है। भगवान बोलते हैं ना 15वें अध्याय में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनुष्यष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये हम जो हैं सभी जीव वो परमात्मा के अंश हैं। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। तो वास्तव में जीवात्मा को जो ये जानता है उसको इस मटेरियल जगत से कुछ लेना देना नहीं होता। वो अपने सभी कार्यों को भगवान से युक्त कर देता है, जोड़ देता है। और जब वो इस प्रकार कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में होता है। तो सांख्य विधि में वास्तव में क्या है, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। तो वो शुरू में हर अपने पदार्थ को छोड़ता जाता है, मटेरियल अटैचमेंट से वो डिटैच होता चला जाता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में क्या है, उसे अटैचमेंट सिखाया जाता है। किससे? कृष्णा कॉन्शियस वर्क के लिए, भगवान के लिए प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए जो कार्य हैं उसमें कैसे अटैच हुआ जाता है, ये भक्ति योग में सिखाया जाता है। जबकि सांख्य विधि में वो ये भी नहीं, वो भी नहीं, अच्छा ये भगवान से रिलेट नहीं है, इस काम को छोड़ दो, ये मुझे भक्ति से दूर कर रहा है, इस काम को छोड़ दो, इस काम को करने से मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, इस काम को भी छोड़ दो, ये होता है सांख्य विधि। जबकि भक्ति योग में हर चीज को वो जोड़ देता है, आसक्त हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों विधियां अलग नहीं है। ले दे के तो रिजल्ट तो सेम ही है ना, दोनों का गंतव्य तो एक ही है। लेकिन ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वो अलग अलग हैं। एक तरफ अटैचमेंट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ डिटैचमेंट की बात की जा रही है, तो दोनों सेम कैसे हो गए? लेकिन वास्तव में वो एक ही है। तो जो व्यक्ति अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट है मैटर से और अटैचमेंट है भगवान से, तो वो जो देख पाता है वही वास्तव में देख पाता है कि सत्य क्या है, हमें करना क्या है अपने जीवन में। अब देखते हैं अगला श्लोका। भगवान बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अभी उसको कैसे और हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं सांख्य विधि और भक्ति योग को।
तो उसके लिए यहाँ पर 2 प्रकार के सन्यासियों की तुलना की गई है। देखते हैं श्लोक संख्या 6। सन्यासस्तु महाबाहो, पढ़िए। सन्यासस्तु महाबाहो, दुखम आप्तुम योगतः, दुःखम् आप्तुम् अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा, नाचिरेण अधिगच्छति। नाचिरेण अधिगच्छति। थैंक यू बेटा। भक्ति में लगे बिना यदि कोई अपने सभी कर्मों का परित्याग कर देता है तो वो सुखी कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वो क्या है, विचारशील व्यक्ति है, वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वही सही विधि है। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए 2 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उसका परपट में समझाया है कि 2 प्रकार के सन्यासी, एक तो मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। तो बाहर से देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों का ही ऑरेंज कलर का, गेरुआ वस्त्र जिसे कहते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, दंड धारण करते हैं, वो सभी चीजों का परित्याग कर देते हैं। बाहर से देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में फर्क है। तो वो समझते हैं क्या है। जो मायावादी सन्यासी होते हैं, पहले बात तो ये समझे कि मायावादी और वैष्णव में फर्क क्या है। मायावादी का मतलब है जो अभी सांख्य योग का पालन कर रहे हैं, और वैष्णव कौन है, जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, अब उसको आगे समझेंगे। तो मायावादी सन्यासी जो है वो एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल एंड बॉडी, उसमें ही लगे रहते हैं, उसको डीप 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 डीपेस्ट स्टडी में लगे रहते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 24 एलिमेंट्स, हाउ दे वर्क, कौन सा एलिमेंट किसके साथ मिक्स होके काम करता है, वो सब उसको डीप स्टडी करते हैं। फिर उसका क्या रिजल्ट होता है, उसके और क्या क्या फर्दर रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शन की तरह वो कैसे कार्य करता है, तो वो इसकी स्टडी में लगे रहते हैं। जबकि जो वैष्णव सन्यासी होता है वो वेदांत सूत्र का जो वास्तविक भाष्य है वो है भगवत दर्शन, यानी श्रीमद् भागवतम, उसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण कहलाता है। श्री चैतन्य मंजूषा में भी आता है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभोर मतम इदम तत्रादरो ना परहा। कि श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है वो सभी वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु को भी, जो भगवान के छन्नावतार हैं, उनको भी बहुत प्रिय है। तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो उस भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। और मायावादी सन्यासी एक एक पॉइंट करके लेके चलेंगे। मायावादी सन्यासी वो भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वेदांत सूत्र नहीं पढ़ते वो, लेकिन वो शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। शारीरिक भाष्य मतलब वही एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी, हमारा बॉडी कितने एलिमेंट से बना है, कौन सा एलिमेंट कैसे कार्य करता है, वो उसी चीज में लगे रहते हैं। लाइक इन मेडिकल साइंस वी स्टडी अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो वो ये भी उनसे वैसे ही और उससे भी बढ़कर स्टडी करते हैं। फिलोसॉफिकल स्टडी होती है, बस इतना डिफरेंस होता है। लेकिन इनका जो शारीरिक भाष्य है वो होता है शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त। शंकराचार्य मायावादी माने जाते हैं, हालांकि वो गुरु हैं, उनके मायावादियों के गुरु हैं। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो पांचरात्रिक विधि का अध्ययन करते हैं। पांचरात्रिक विधि से किस प्रकार भगवान की भक्ति की जाए। जैसे पांचरात्रिक विधि में सबसे पहले आता है कि हमें तिलक रोज धारण करना चाहिए, ओम केशवाय नमः करके हमें तिलक रोज लगाना चाहिए। उसके साथ में प्यूरिफिकेशन मंत्र हैं, हमें वो पानी से आचमन करके उन मंत्रों के उच्चारण से अपने आप को पवित्र करना होता है, उसके बाद भक्ति के कार्यों को करना होता है। तो ये छोटा सा बताया पांचरात्रिक विधि में क्या आता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा में
हम कैसे लगे, उसके लिए क्या क्या मंत्र हैं, क्या तरीका है, क्या विधि है, वो सब पांचरात्रिक विधि आता है। तो वो वैष्णव सन्यासी उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसका फोकस है कम्प्लीटली भगवान के लिए कि मुझे भगवान की सेवा किस प्रकार करनी है। तो वो विभिन्न प्रकार से दिव्य सेवाओं में लगा रहता है। उसको मटेरियल वर्क से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनका क्या है, वो वेद का अध्ययन करेंगे, सांख्य योग उसको चिंतन करेंगे, लेकिन क्योंकि उसी चिंतन में लगे रहते हैं तो उनका चिंतन शुष्क होता है, वो ड्राइनेस आ जाती है, उनको किसी प्रकार के आनंद का अनुभव नहीं होता। जबकि वैष्णव सन्यासी भगवान की सेवा करता है तो वो हमेशा आनंदित रहता है, भगवान के नाम के कीर्तन में वो आनंदित रहता है, क्योंकि भगवान का नाम जो है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही आनंददायक है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए भगवान के हरि नाम का रस प्रदान करने के लिए। वैष्णव सन्यासी हमेशा भक्ति के आनंद में सारों बार रहता है, जबकि मायावादी सन्यासी शुष्क चिंतन में होने के कारण वो कभी प्रसन्न नहीं रह पाता, उसका जीवन जटिल होता है। कभी कभी तो उसको इतना ऊब हो जाती है ना कि वो बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के भागवत की शरण ग्रहण कर ही लेता है। वो ऊब जाता है कि मैंने इतना सब नियमों का पालन कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, मगर मेरी लाइफ में कोई रस नहीं है, वो ड्राइनेस ही है। तो वो ड्राइनेस कहाँ जाएगी? जब वो अध्ययन करके उसको समझ में आ जाता है कि भगवान को पूर्ण समर्पण करके ही जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, तो वो वास्तव में भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो कहने को तो वो भी भगवान की शरण में आ ही जाते हैं, लेकिन समय लग रहा है ना बहुत। तो उनके लिए इस प्रकार अध्ययन जो बहुत ही कष्टकारी रहता है, और वो विभिन्न प्रकार के आर्टिफिशियल तरीकों से उनकी एक्सप्लेनेशन में लगे रहते हैं। बहुत बड़े बड़े कमेंट्री लिखते हैं, टीका करते हैं वेदों के ऊपर, लेकिन आनंद नहीं आता। जैसे कथा में आता है ना, जब वेद व्यास जी ने शुरू में वेदों का स्क्रिप्ट राइटिंग किया, उनको वेदों को लिखा, तो उनको किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं हुआ, आनंद की प्राप्ति नहीं हुआ। तो वो फिर नारद मुनि के पास गए कि मुझे किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पूछा, आपने क्या लिखा, क्या संकलन किया, क्या रचना किया? कि मैंने सभी वेदों का संकलन कर दिया है। कि आपने जब तक भगवान की महिमाओं का वर्णन नहीं करोगे आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि असली भक्ति का रस सुख जो है वो भगवान के ही ग्लोरिफिकेशन में है, भगवान की लीला रस रूप माधुरी आदि के वर्णन में ही है। तो आप वो करो। तो जब वेदव्यास जी ने भगवान के लीला रस आदि का वर्णन किया, श्रीमद् भागवतम का रचना किया, तब वो पूर्ण तृप्त हो गए। तो ये होता है भक्ति का रस। वेदव्यास कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो भगवान के साहित्यिक अवतार कहे जाते हैं। तो भगवान के साहित्यिक अवतार हो कि वो शुष्क चिंतन में जब लगे थे तो उनको कोई आनंद का अनुभव नहीं हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है मायावादी सन्यासी शुष्क चिंतन में रहते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ ही रहता है जब तक वो पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते भक्ति में। और वैष्णव सन्यासी भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो हमेशा वो प्रसन्न रहते हैं, और क्योंकि वो डायरेक्ट सेवा में लगे हैं तो उनका भगवत धाम जाना निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि मायावादी सन्यासी उनको कभी भगवत धाम नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो पथ है, वो जो रास्ता है, जो डगर है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार में लगे तो हैं, लेकिन जैसे ही उनकी कोई इंद्रिय, कोई उनका सेंस ऑब्जेक्ट उनको आकर्षित कर लेता है तो उनका वहां से पतन हो जाता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नामम एवं भसी। जिस प्रकार जल में जब एक नाव बह रही होती है तो पानी का जिस तरह बहाव होता है वो उस तरफ चली जाती है, तो इस प्रकार हमारी इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होकर उस पर चली जाती हैं, तो अपने रास्ते से भूल जाते हैं, तो वो उनका पतन हो जाता है।
इसीलिए मायावाद संन्यास जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे गिरने का डर रहता है। और जब कभी व्यक्ति मायावादी सन्यासी जो है वो अपने पथ में चल रहा है और उसको कोई भी इंद्रिय उसको परेशान कर दी, तो वो क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लग जाएगा। जैसे बहुत समाज सेवा करेगा, परोपकार के कार्यों को करेगा, पियाऊ खुलवाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, अनाथालय बनवाएगा, या जो एजुकेशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनका निर्माण करेगा। मतलब परोपकार की सेवा, समाज सेवा करने में लग जाएगा। तो ऐसा होता है। लेकिन जो भक्ति में लगा है उसको तो पता है कि कुछ करना ही नहीं है, जीवन पूरा भगवान को समर्पित कर देता है। तो ये सारे पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष में अंत में आता है कि कृष्ण भावना भावित कर्म या कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहने से साधारण कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क में लगे रहना ही उत्तम है, जबकि साधारण चिंतन में लगे रहने में खतरा है। वो मार्ग से कभी भी पदच्युत हो सकता है। हालांकि वो बहुत जन्मों के बाद उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का अवसर मिलता है। तो सबसे अच्छा यही है कि हम भक्ति के बारे में जानें और भक्ति में लगें, कर्म योग में लगें, कर्म योग में लग के अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, आत्म साक्षात्कार कर सकें। और जीवन का हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। यज्ञ वही ही विष्णु, सभी यज्ञों का कल्मिनेशन है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो जब हम ये समझ जाते हैं, हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले बार श्लोक संख्या 7 से लेंगे नया सेक्शन। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने, बहुत अच्छा।